ये जो बूम आया ना, ये जो रिवॉल्यूशन जो तुम बोल सकते हो आज की डेट में, वो रिवॉल्यूशन आने में 2-3 तरह की 2-3 चीज़ों का हाथ है उसके अंदर। क्या क्या? एक तो इंटरनेट। पहले मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, जब हम डीवीडी भेजते थे ना, तो हम बोलते अगर कभी किसी को कि ऑनलाइन अवेलेबल करा दे, तो वो नहीं लेता था। यार कहाँ इंटरनेट पे देखेगा बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन में। अभी तुम्हारे को बताऊँ, मेरा एक स्टूडेंट ऑनलाइन में था, IIT दिल्ली में गया, अब तो बीटेक भी हो गया होगा उसका, सिद्धार्थ बंसल, दिल्ली का ही था, उसका पापा भी IITian था। तो उसने वीडियो कोर्स लिया था मेरा, 900 रुपये का दिया था मैंने कोर्स पूरा। तब वो DVDs वगैरह उन्होंने भेज दी थी, मैंने उनको दिया था। वो पूरा कोर्स भी नहीं बना हुआ था मेरे पास, फिजिक्स का कुछ बना हुआ था, कुछ मैथ्स का, कुछ केमिस्ट्री का। मैथ्स का तो मैंने बहुत बाद में बनाया था। तो उनको अच्छे लगे थे कुछ। एक उन्होंने एक डायपोल का मेरा वीडियो देखा, इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में उनको लोगों को जनरली कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज। फिर मैंने उसमें शुरुआत ही वहाँ से करी कि फंडा ये गलत है भैया, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, कंडीशन ये कि नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो उनको बड़ा मज़ा आया, कह रहे हाँ यार ये बहुत धांसू बात बोली सरदाना ने यार। तो वो भी चूँकि IIT का बंदा था, तो वो सरनेम से पुकारता था वो, तो वो उनको अच्छा लगा। वो बंदा, उनका बच्चा भी फिर वो IIT में ही गया फाइनली। ब्रांच क्या मिली थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दौर था जब अगर उनको हम बोलते ना कि आप यूट्यूब पे हम डाल देते हैं या हम किसी साइट पर डाल देते हैं, हमारे स्टडी डे पर डाल देते हैं, वहाँ पर देख लो, तो वो डिनाई कर देते थे अपफ्रंट कि नहीं। कारण अरे बच्चा इंटरनेट का यूज़ करेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। ये 7-8 साल पुरानी बात है, सन 2014-15 की, इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा। बोला अगर इसको इंटरनेट दे देंगे तो पता नहीं क्या क्या करने लग जाएगा आगे। तब वो क्या लोग क्या प्रेफर करते थे। और अब कंट्रीज, अगर मैं रूरल एरिया में चले जाऊँ, रूरल एरिया में जाऊँ तो रूरल एरिया में तो और इंटरनेट नहीं मिलना। अरे मैं बोला देवास में नहीं मिलता था मेरे को यार, मैं तो शहर के हृदय केंद्र में रहता हूँ। देवास के जो घर है वो शहर का सबसे मेन चौराहा है मेरा, जो सबसे मेन चौराहा मैं उस जगह पर रहता हूँ। वहाँ जियो फाइबर सन 2020 में आया, कोविड आने के 8 महीने बाद, नवंबर-दिसंबर में आया वहाँ पर जियो फाइबर, उसके बाद आया वहाँ पर। तो इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी ना। तो 2-3 जो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या, इंटरनेट की एक्सेस आ गई। अब 5G आ जाएगा तो और रैपिडली ग्रो करेगा। दूसरा ये पैनल बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आया। अब टीचर्स को रट्टा मार के आने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंटेड हैं, आप आओ भट समझाओ। वो PPTs बना रखी है, PPTs से पढ़ा देते हैं, तो उनको कहाँ कुछ लगता है। तुमने अगर मेरे बैच के सर्कल का देखा होगा, जैसे तुमने सारे क्वेश्चन मैंने मुँह जबानी बोले मैंने या नहीं। ये तो तुमने अभी एक सर्कल का देखा। अगर तुम मेरे बाइनोमियल थ्योरम का देखो तो 2.25 घंटे तो मैंने समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर प्रॉब्लम क्वेश्चन वो बना दिया। समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर 2.25 घंटे का वीडियो होगा मेरा, कम से कम मेरे ख्याल से। बोर एटॉमिक मॉडल 7-8 घंटे का मैंने खड़े बना दिया लगातार। मोल कॉन्सेप्ट 9th क्लास का 7-8 घंटे का वीडियो है वो। तो हमें तो क्या है, मतलब वो दौर था जब प्रॉब्लम्स को क्या करना होता था, याद रखना है हमें। अब तो क्या हो गया, इस पर आ गया सब कुछ, तो चीज़ें आसान हो गई बहुत सारी। और तीसरा ये जो कोविड आ गया, इस कोविड ने उसमें और आग में तेल डाल दिया। चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ें आज हुई, इतनी इंटरनेट या जो ऑनलाइन एजुकेशन का एक जो बूम आया है, ये आज नहीं आता, ये 5 साल बाद आता। आना जरूर, पक्की बात है कि आना था, लेकिन क्या हुआ, कोविड के कारण कब आ गया, ये जल्दी आ गया। और जल्दी आ गया इसलिए इसकी दुर्गति भी उतनी जल्दी हो गई। अब जितनी ऑनलाइन इंडस्ट्री थी सब मर गई। वो भाई जो हर हफ्ते या हर महीने देख रहे हैं वो 2-2.5 हज़ार लोगों को निकाल रहा है। अनअकैडमी ने निकाल दिया, अनअकैडमी ने ऑफलाइन सेंटर शुरू कर दिया, और जितने थे सब ऑफलाइन सेंटर शुरू कर रहे हैं। और ये जो ऑफलाइन की भी बाढ़ होती है ना, ये भी एक टाइम पे आती है। मैं बता रहा हूँ, जैसे इंदौर में एलन आया, तो एलन ने क्या करा, सबको कैप्चर कर लिया, सबके टीचर्स उठा लिया एलन ने। मेरे पास भी कॉल आया था, मिला भी हूँ मैं तो उनसे। तो उन्होंने सारी जगह के टीचर्स को उठा लिया। तो सारी कोचिंग इंडस्ट्री, बाकी सारी कोचिंग को क्या कर दिया उन्होंने, तहस नहस कर दिया, बंद कर दिया। अब धीरे धीरे 5-6 साल बाद क्या हुआ, अब एलन का डिक्लिनेशन आ गया। अब कोई दूसरी आएगी, फिर वो दूसरी आएगी, 3-4 साल 5 साल चलेगी, फिर कोई तीसरी आएगी, चौथी आएगी। ये चीज़ें चलती रहती है। कोचिंग इंडस्ट्री में एक बात बोली जाती है कि कोचिंग इंडस्ट्री बड़ी वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, कब क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं चलता, कभी भी कुछ हो सकता है इसमें। तो ये चीज़ें, जो ये पैनल का बहुत बड़ा योगदान है। अरे पहले मैंने मालूम है, मैंने एक टीचर अपॉइंट किया था। मेरा जो वीडियोस थे मैथ्स के ही, जैसे मैं बताऊँ, एक मैथ्स का टीचर को अपॉइंट किया मैंने कोविड के टाइम पर ही, 2020 में मार्च में ही, अप्रैल में मैंने उनको काम दिया। उनको मैंने बोला जितने मेरे वीडियोस हैं उनको आप देखो, और देखने के बाद उनके क्या करो, आप पूरे नोट्स बनाओ।
जैसे मैंने अगर कहीं बोला है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वहाँ लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट और आगे पूरे प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो इन नोट्स को अपन बुकलेट के रूप में बना देंगे। मैं तुम्हारे को कॉपी ला के दिखाऊंगा, तुम्हारे को सर की लिखी हुई पड़ी है, लेक्चर्स से बनी हुई। अब क्या है, वो ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो गया, आप सारी इस पर सेव कर लेते हो, तो सेव करने के बाद में मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर को दूंगा, वो यूँ ही देख के टाइप कर देगा। अल्टीमेटली जब टीचर ने कॉपी में देख के लिखा तो वो भी क्या करेगा, टाइप तो कंप्यूटर ऑपरेटर ही करेगा ना। अब वो मेरे लिए काम आसान कैसे हो गया, इसी से हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज हो गया। तो चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, मतलब जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे चीज़ें होती है। लेकिन आप टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाने से क्या होता है, आप आपके दिमाग को यूज़ नहीं करते।